Hello everyone, this is Kushal Pandey. I welcome you all on the online platform of Civil Panda. आशुतोष राणा की एक पोएम है, हे भारत के राम जगो में तुम्हें जगाने आया हूँ, जो काफी ट्रेंडिंग रहती है सोशल मीडिया पे। इसी पोएम में एक लाइन आती है कि दक्षिण वाला जगे शिवाजी, पानीपत मैदान जगे। तो ये जो मैदान है, पानीपत का मैदान, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री में, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जो एम्पायर शेकिंग बैटल्स हुए हैं या बैटल्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री टुक प्लेस एट पानीपत। तो इसके लिए सबसे पहले अपन समझते हैं कि पानीपत अभी प्रेजेंट में पड़ता कहाँ है। पानीपत जो आपकी जगह है, ये पड़ती है हरियाणा स्टेट में, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना और बिटवीन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। तो ये तो इसकी लोकेशन है पानीपत की। दूसरा हम देखते हैं कि पानीपत में कब कब और किस टाइम पर इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं। तो फर्स्ट जो बैटल हुआ था पानीपत में इंपॉर्टेंट, जिसे हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी बोलते हैं, वो हुआ था 1526 में बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। और हम सभी जानते हैं कि इसी बैटल से डिसाइड हुआ था कि मुगल्स आर गोइंग टू रूल ओवर इंडिया, और दिस बैटल एस्टेब्लिश्ड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल होता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जैसे बोलते हैं, वो होता है 1556 में बिटवीन अकबर एंड हेमू। और इसी से ये डिसाइड हुआ था कि मुगल रूल कंटिन्यू करेगा इंडिया में आगे 150-200 सालों के लिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट बैटल पानीपत का होता है, वो मॉडर्न हिस्ट्री में होता है, जैसे हम बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और ये हुआ था 1761 में बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। इस बैटल से ये डिसाइड हुआ था कि कौन इंडिया में रूल नहीं करेगा। बाकी के दो बैटल्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में कौन रूल करने वाला है। इस बैटल ने ये डिसाइड किया कि मराठास आर नॉट गोइंग टू रूल ओवर इंडिया, या फिर जो मराठास के एम्बिशंस थे इंडिया पे रूल करने वाले, वो शेटर्ड हुए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। तो अब हम समझते हैं कि ये सभी बैटल पानीपत में ही आखिरकार क्यों इन्होंने जगह ली। सबसे पहली जो बात है कि पानीपत में ही ये बैटल क्यों हुए, उसके लिए जो पहला कारण है वो है कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसकी जो लोकेशन है वो काफी स्ट्रेटेजिक है। देखिए, इंडिया पे जनरली अपन एंशिएंट टाइम से ही देखें तो जो इन्वेजन हुए हैं वो नॉर्थ वेस्ट साइड से हुए हैं। खाइबर पास जो आप जानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाली बॉर्डर पे, वहां से ज्यादातर इन्वेडर्स इंडिया में पेनिट्रेट करते थे। तो पानीपत का जो एरिया है वो सेंटर पॉइंट या मीटिंग पॉइंट की तरह काम करता था बिटवीन दिस इन्वेडर्स एंड इंडियन फोर्सेस। तो दोनों फोर्सेस के लिए एक ऐसी जगह जहां से दोनों का डिस्टेंस लगभग इक्वल डिस्टेंस था, वहां पर दोनों फोर्सेस मिल सकती थी आसानी से। अगली जो पॉइंट है कि यही क्यों था स्ट्रेटेजिक, वो इसकी प्रोक्सिमिटी दिल्ली से या फिर प्रोक्सिमिटी कैपिटल के संग। दिल्ली हमने देखा कि मेडिएवल टाइम से कैपिटल रही थी ज्यादातर जो मेन एम्पायर्स रहे थे उनकी। तो जो पानीपत का जो मैदान था उसकी दिल्ली के संग काफी प्रोक्सिमिटी थी, जिससे दिल्ली से इजीली पहुंचाए जा सकते थे मेन्स, फूड और वेपन्स। इंडियन रूलर्स के लिए काफी फेवरेबल होता था पानीपत में लड़ना, क्योंकि यहाँ से उनके पास सप्लाईज कभी भी कम नहीं होती थी। तो ये दूसरा पॉइंट था पानीपत में इन बैटल्स के होने का। प्लेन एरिया अगेन वेरी इंपॉर्टेंट काम था। देखिए, मेडाइवल टाइम से हम जितने भी बैटल्स देखते हैं उनमें केवलरी एक काफी ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, चाहे वो इन्वेडर्स के लिए हो चाहे इंडियन फोर्सेस के लिए हो। हम देखते हैं कि केवलरी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी इन बैटल्स में। केवलरी क्या होती है, जो घोड़ों की जो मूवमेंट्स होती है, हॉर्सेस की जो मूवमेंट्स होती है, तो सीधी सी बात है कि प्लेन एरियाज में वो मूवमेंट्स इजीली हो पाएगी। अगर हम फॉरेस्ट एरियाज में लड़ें, या हम बाद में देखते हैं कि हिली एरियाज में काफी बैटल होते हैं, वहां पर जो केवलरी की मूवमेंट है वो काफी मुश्किल हो जाती है। पानीपत काफी फेवरेबल कंडीशंस पहुंचाता है केवलरी की मूवमेंट्स के लिए, इसीलिए भी ये एक फेवरेबल बैटल ग्राउंड था। मॉनसून की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जिससे इंडिया में मेजरली बारिश होती है, तो मॉनसून लेडन जो विंड्स होती हैं, जब वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करती हैं तो अपनी ह्यूमिडिटी लॉस कर देती हैं। इसलिए मॉनसून में का जो ड्यूरेशन है पानीपत में वो काफी कम हो जाता है। मॉनसून का जो ड्यूरेशन है पानीपत में वो काफी कम हो जाता है, और इसी वजह से लगभग 10 से 11 महीने और अपन कहें पूरे साल भर ही ऐसा एक वो रहता है यहाँ पर कि बैटल आसानी से लड़े जा सकते हैं। तो ये भी एक कारण था इसका यहाँ पर सिलेक्ट होने का। देखिए, प्रेजेंस ऑफ आर्टिसंस और स्मिथ जो थे यहाँ के, आयरन स्मिथ वगैरह, वो काफी माहिर हो चुके थे वेपन्स वगैरह बनाने में। तो जो दोनों फोर्सेस लड़ती थी उनको इजीली अवेलेबल हो जाते थे वेपन्स वगैरह, अगर किसी कारण से वो सप्लाई नहीं हो पाते थे तो ये भी एक कारण था इसका
कि ये पानीपत को यहाँ पर चूज किया जाता था। यही सब कारण थे जो काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं पानीपत को एज अ बैटल ग्राउंड, या जहां पर इतने बड़े बड़े बैटल्स जिन्होंने जगह दी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इसको पानीपत द डिसाइडर, ठीक है, क्योंकि इसने डिसाइड किया है इंडियन हिस्ट्री में काफी कुछ।